चलिए आज आपको मैं SBI लाइफ का एक प्लान जिसका नेम है स्मार्ट मनी बैक प्लस। अब ये होता क्या है? एक मनी बैक प्लस जीवन बीमा योजना है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपको इसके अंतर्गत मनी की सुविधा और साथ साथ में जीवन की सुरक्षा भी दी जाती है। इसमें आपको कुछ समय पर पैसा वापस मिलता है तथा साथ में बीमा सुरक्षा और अंत में मैच्योरिटी पर पैसा प्लस बोनस मिलता है। जैसे यहाँ पर दिया है ज्वाइन एज, मतलब कह रहा है कि कितने साल तक के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 0 से 55 ईयर्स। मतलब आपका जन्म होते ही और 55 ईयर्स तक के हैं तो आप इस प्लान को ले सकते हैं, स्मार्ट मनी बैक प्लस। अब ये प्लान सपोर्ट है, जैसे हम प्लान ले रहे हैं एक, तो यहाँ पर दिया 100 अपने मनी बैक के लिए ले रहे हैं। अब उसमें जानेंगे कि जो अब 3 लाख तो तुमने 100 ले लिया, अब उसमें तुमको जानना है कि प्रीमियम मतलब कब तक तुम पैसा जमा करना चाहोगे। इन 3 लाख को कितने सालों तक आप जमा करना चाहेंगे। जितने साल तक आप जमा करेंगे उतना ही आपको बड़ा अमाउंट मिलता रहेगा, ठीक ना। आप इस 100 को और अधिक भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, सुविधाएँ होती हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद चलते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है प्रीमियम पेइंग टर्म, मतलब ये कह रहा है कि आप कितने सालों तक ये प्लान ले सकते हैं। तो इसमें दिया गया है 7 हो, 10 हो या 12 ईयर्स। मतलब आप 7 साल तक का भी प्लान ले सकते हैं, 10 साल तक का भी प्लान ले सकते हैं और 12 साल तक। ये 3 प्लान होते हैं जो इतने सालों तक आपको पैसा जमा करना पड़ता है उस स्मार्ट मनी बैक प्लस में। यानी कि आपका एक प्रकार की यहाँ इंश्योरेंस है, ठीक है ना। फिर इसको जानते हैं पॉलिसी टर्म, मतलब ये कह रहा है कि जो आपने पेइंग टर्म चुना है। अब पेइंग टर्म तो मैंने तो कह रहा है कि आप कब तक पैसा जमा करेंगे, तो हमने कह दिया यहाँ पर हमने 7 साल तक पैसा जमा करना है। अब तुम्हें पॉलिसी टर्म इसमें दिया गया है। पॉलिसी टर्म कह रहा है कि आप कितने सालों बाद पैसा लेंगे। मतलब आपने 7 साल तक जमा किया, लेकिन 7 सालों के बाद आपको पैसा मिलेगा, लेकिन इसके पहले नहीं आप पैसा इसमें ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है 15 साल में ले सकते हैं या आप 25 साल में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमने कह दिया हमें 15 साल के बाद हमको पैसा ले लेना है। तो आपने यहाँ पर आपने जब प्लान लिया तो आपने वहाँ पर 15 साल दिया गया, ठीक ना। तो 15 साल हमने दिया। फिर यहाँ पर प्रीमियम, मतलब कह रहा है आपको 7 साल तक जमा करना है, 3 लाख रुपए जमा, 3 लाख के आसपास आपको जमा करना है, ठीक है ना। तो इसमें प्रीमियम कह रहा है हमने दिया 50,000 पर ईयर। मतलब हम हर साल आपको 50,000 जमा करना है। आपको हर ईयर आपको यहाँ पर दिया है 50 साल जमा करना है। और यहाँ पर जब 50 साल जमा करेंगे 7 सालों के लिए, हमने 7 साल का प्लान लिया है, हर साल 50,000 जमा करेंगे तो 7 साल का आपका हो रहा है टोटल आपको प्रीमियम 3.5 लाख जमा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टोटल जब इतना जमा करेंगे तो आपको 7 सालों में इतना पैसा आपको जमा करना पड़ेगा। फिर इस पे आगे दे रहा है पेमेंट मोड। आप ये तो हमने दिया कि 7 साल तक आप तो पर ईयर जमा करेंगे 50,000 के हिसाब से, तो इतना आ रहा है। फिर यहाँ पर कह आपको हर ईयर्स नहीं जमा करना है, तो यहाँ पर पेमेंट मोड दिखा रहा है। आप जरूरी नहीं कि ईयर्स में जमा करें, आप अर्लियर में भी जमा कर सकते हैं, हाफ अर्लियर में जमा कर सकते हैं और मंथली में भी जमा कर सकते हैं। आप जैसा आपकी सुविधा बने आप उस हिसाब से इस प्लान को जमा कर सकते हैं। फिर इसके अंदर एक चीज़ और सुविधा इसमें मिल रहा है, कह रहा है लोन अवेलेबल। अब इसमें ये क्या होता है, मतलब कह रहा है कि आप इस प्लान के अंदर लोन भी ले सकते हैं, लेकिन कब लेंगे। इसमें दिया गया है आफ्टर 3 ईयर्स। क्या दिया गया है? आफ्टर 3 ईयर्स। तो यानी कह रहा है कि 3 साल बाद जब पेमेंट आप वो पॉलिसी चलाएंगे, 3 सालों बाद आप इस प्लान से आप लोन ले सकते हैं। ये चीज़ होता है इसके अंदर। फिर आगे चलते हैं डेथ बेनिफिट। अब डेथ बेनिफिट क्या होता है? तो डेथ बेनिफिट ये कह रहा है कि जब सपोर्ट आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है या आपकी मृत्यु हो जाती है, तो इसमें दिया गया है 3 लाख
मतलब 3 लाख अब प्लस बोनस। बोनस में ज़रूरी नहीं कि आपको छोटा मोटा सामान दिया जाएगा, आपके सम एसठ के हिसाब से, सम एसठ जो दिया गया आपका, इसके हिसाब से जो आप 3 लाख जमा करेंगे वो तो मिलेगा ही, प्लस सम एसठ के हिसाब से उसमें से कुछ परसेंटेज मिला करके आपको 3 लाख के साथ साथ कुछ और पैसे आपको दिया जाएंगे। ये बोनस में आता है अगर आपकी डेथ हो जाती है तो। फिर इसके बाद चलते हैं, फिर टोटल मनी बैक आपका कितना होगा। टोटल मनी बैक कितना होगा चलते हैं देखते हैं उसको। अब टोटल मनी बैक क्या है, तो यहाँ पर दिया गया है टोटल मनी बैक कितने दिया गया है, 3.5 लाख रुपया आपको मनी बैक होगा। ये टोटल हुआ, ठीक है ना। अब ये तो टोटल जितना आपने जमा किया वो तो टोटल हुआ। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया है रिवर्जनरी बोनस 6% आप सम एसठ पर। मतलब ये कह रहा है कि जो आपने सम एसठ जमा किया है, कितना 3 लाख रुपए जमा किया है, 3 लाख रुपए, उसमें इस 3 लाख में आपको जो रिवर्जरी बोनस है वो 6% आपको मिले, 6% के हिसाब से आपको मिलेगा। आपने यहाँ पर दिए 6%, यानी सम एसठ पर हमने 6% के हिसाब से निकाला 3 लाख में, तो वहाँ पर आया 18,000, यानी 1 साल का आपको मिलेगा 18,000। फिर आपको 15 साल बाद पैसा मिलेगा ना, तो 15 साल प्रत्येक ईयर का 18,000 हुआ, तो 15 साल कितना हुआ, तो 15 साल का आपका हुआ 2,70,000 रुपये हुआ आपका। फिर इसके आगे और चलते हैं, टर्मिनल बोनस अब क्या होता है। तो टर्मिनल बोनस में कह रहा है कि टर्मिनल बोनस 50% ऑफ रिवर्जनी बोनस, मतलब जो आपको कह रहे रिवर्जनी जो बोनस है आपका, उसमें से 50%, उसमें से 50% आपको दिया जा रहा है। यानी आप उसका 50%, ये टोटल 100% है, और इसका 50% यानी कि इसका आधा कर दिया, तो इसका आधा करने के बाद आपको आ रहा है 1,35,000 रुपये आ रहा है। अब यहाँ पर टोटल, अब कितना हमको पूरा टोटल मिलेगा, तो टोटल तो मनी बैक तो आपको 3,50,000 तो वो है ही है। फिर इसके बाद रिवर्जनी बोनस, फिर इसके बाद आपका टर्मिनल बोनस, इन तीनों को जोड़कर आपको टोटल पैसा मिलेगा 7,55,000 रुपये मात्र। यानी कि आपने 3 लाख जमा किया, यानी 3.5 लाख तो सम एसठ था ना, सम एसठ हमने वहाँ पर चुना कि इतना तक हम पैसा जमा कर पाएंगे, जब इतना, तो उसके हिसाब से आपने यहाँ पर 50,000 चुना कि हर 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 ईयर हमने 50,000 जमा करेंगे। टोटल आपका 7,55,000 रुपये मिला। फिर अब ये 7,55,000 तो पूरे टोटल मिलेगा। देखो अब यहाँ पर कह रहा है ये जो आपने 3.5 लाख रुपए जमा किया, ये जो आपने 3.5 लाख रुपए जमा किया उसका ये टोटल जुड़ा, ये जुड़ा, और टोटल आया आपका 7,55,000 रुपये मात्र आया, ठीक है ना। अब आप लोग तुम सोच रहे कि हमने तो यहाँ पर सम एसठ लिया था 3 लाख रुपये, हमने यहाँ पर लिया 3 लाख रुपये लिया है, 3 लाख, अब यहाँ पर हमको जमा करना है 3.5 लाख हमने जमा किया। अब 3.5 लाख जमा, 3 लाख तो हमने चूज किया कि 3 लाख नहीं, आपने यहाँ पर अंदाज़ा दिया कि आपको 3.5 लाख के आसपास हम यहाँ पर अपने प्लान में जमा कर सकते हैं, ठीक है। हमने दे दिया वहाँ पर 3.5 लाख, तो जब टोटल आपका निकला तो 3.5 लाख रुपये आपको यहाँ पर निकला। उस 7 सालों के 50,000 के हिसाब से प्रत्येक ईयर 50,000, 7 सालों में आपका 3.5 लाख रुपये बना। तो आपने चूज किया है ईयर्स चूज किया, तो हर साल आपको जमा करना, ठीक ना, अपने ये जाना ये जाना ये जाना। अब ये टोटल जो पैसा आपका है ये एक बार में नहीं मिलेगा, ये जो टोटल पैसा आपका 7,55,000 रुपये है, ये टोटल पैसा आपको एक साथ नहीं मिलेगा, आपको हर 3 ईयर्स में आपको 15% के हिसाब से 15% के हिसाब से सम एसठ पर निकाल के आपको पैसा मिलेगा। अब प्रत्येक 3 साल में, कितने साल में, प्रत्येक 3 साल में आपको 15% आप सम एसठ, यानी सम एसठ आपका 3 लाख रुपए है, तो 3 लाख में 15% निकालने के बाद आपको जो पैसा आ रहा है वो आपके खाते में जाके गिर जाएगा। वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपके हर 3 ईयर्स में आपको ये पैसा 15 आप जब ये जमा हो जाएगा, जब अगला आएगा तो अगली बार 20% लगाएगा, 20% सम एसठ में जाके लगा करके 3 लाख में 20% जब निकालेंगे तो वो जाके जितना निकलेगा वो जाके आपके खाता में जमा हो जाएगा। फिर अगले 3 सालों के बाद जब तीसरी बार आएंगे तो वहाँ पर 25% लगाएगा, अगली बार जब आएंगे तो 30% लगाएंगे, अगली बार जब जमा करेंगे
तो यानी कि 35, 40, 45, 50% के हिसाब से आपके सम एसेट के हिसाब से आपके खाते में गिरता रहेगा। ठीक है ना। मतलब ये कह रहा है कि आप जितनी देर तक, जितनी समय तक आप इससे जुड़ा रहोगे, उतना ही बड़ा अमाउंट आप स्मार्ट मनी बैग प्लस के माध्यम से पा सकते हैं। ये होता है आपका स्मार्ट मनी बैग प्लस। और जो ये स्मार्ट मनी बैग प्लस है ना, ये गारंटेड है। यानी कि जब वो पॉलिसी खोलेंगे तो आपको वहाँ पर गारंटेड का मुहर लगा के देंगे, यानी कि ये पैसा वापस होगा तो होगा, ज़रूर होगा वापस। इसमें एक भी पैसे की आपकी कटौती नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर दिया जा रहा है गारंटेड मनी बैक। यानी कि ये कह रहा है इस प्लान को बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं। ये आपके बहुत फ़ायदेमंद के लिए होता है, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए ये स्मार्ट मनी बैग प्लस बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। सो आप लोग इस प्लान को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप इस प्लान के माध्यम से, आप इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि SBI लाइफ के माध्यम से आप इस प्लान को अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए यूज कर सकते हैं। ये आपके बहुत फ़ायदेमंद के लिए होता है। अगर मेरी ये वीडियो आपको सही जानकारी लगी हो तो आप इस वीडियो को दूसरे के साथ भी साझा कर सकते हैं।